अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @RAS.Muskan1989 पर। आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। अल्लाह की रहमत पूरी कायनात पर बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन का आगाज कुछ इस तरह से होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी इसी तरह से होता होगा। अगर नहीं तो आज से ही 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट कर दे। अपने रब को राजी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो होता है मैं भी करती हूँ। आइए कुछ दुआ कर लेते हैं। परवरदिगार, ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज पे कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता कर, जो नहीं मांगा है वो भी अता कर। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत फरमा। ऐ अल्लाह, मरते वक्त हमारी ज़बां पर कलमा तैयबा जारी फरमा। ऐ अल्लाह, हमें तेरी नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को इखलाक से दीन की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह, अपना खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर व अजाब से बचा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा नाश्ता। नाश्ते के बाद खाने की तैयारी। खाने में आज बना रही हूँ बैगन आलू की भजी बना रही हूँ। बैगन आलू को कट करके डाल दी हूँ पानी में। उसके बाद फिर कुकर ली, कुकर में तेल, तेल के बाद जीरा, जीरा के बाद प्याज को कट करके ब्राउन की हूँ। ब्राउन जब हो गया तो सारे जो कटे हुए सब्जी थे वो डालकर मैं अच्छे अच्छे सौटे कर ली हूँ। पानी जब सूख गया है तो लहसुन अदरक का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक देकर फिर मैं अच्छे से सौटे कर ले रही हूँ। उसके बाद ज़्यादा नहीं, हाफ चम्मच मैं हर मसाला दे रही हूँ। धनिया, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, मिर्ची, चुटकी भर गरम मसाला देकर मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। आपस में एक दूसरे मसाला मिक्स हो जाता है तो हाफ गिलास से भी कम पानी देकर बिल्कुल मीडियम फ्लेम में छोड़ देती हूँ। देखिए मसाला पकने के बाद कुछ इस तरह से बैगन का भाजी रेडी होता है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। मुझे तो सब्जी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर घर में रही असर मगरिब नमाज अदा करके बेटे को मैं ट्यूशन ले जा रही हूँ। ट्यूशन थोड़ा सा दूर हो गया है तो ले जाकर छोड़ना पड़ता है। अच्छा बताइए, ये सब अपने अपने मम्मी पापा से किसने किसने भी जिद किया होगा? बचपन में तो जिद किए होंगे ना, लेकिन मेरा बेटा ये सब को जिद नहीं करता है। खैर जो भी था, बहुत ही ट्रैफिक लगा हुआ था दोनों तरफ से रास्ता, पता नहीं क्यों जाम था शाम में ही। बेटा बोला कि मम्मा इतना जाम क्यों है? बोला मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी घर से बाहर निकली, मैं मॉर्निंग में बाहर नहीं गई थी। फिर मैं ट्यूशन छोड़कर रिटर्न आ गई हूँ घर। वैसे तो घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं लेकिन मैं सबका वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक हाथ से काम करना और उसके बाद एक हाथ से मोबाइल पकड़ना नहीं होता। बेटे को बोलती हूँ शूट करो, बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा, अब खुद करो। तो मैं ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ, बस खाना बनाना, मार्केट वगैरह, मतलब जो हमसे हो पाता है मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, आज की टॉपिक है बहुत ही अच्छा, आप लोग बने रहें लास्ट वीडियो तक। आज मैं इस मौजू पर बात करने के लिए वक्त निकाले हूँ। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जिसके बगैर दुनिया की तस्वीर अधूरी है, और वो है औरत। पहला हिस्सा, वो दर्जा जो इस्लाम ने दिया। जी हाँ, इस्लामी औरत सिर्फ एक पर्दा नहीं बल्कि वो माशरे की बुनियाद है। इस्लाम वो दीन है जिसने औरत को उसकी असल इज्जत और मुकाम अता किया। जब दुनिया उस मुआज़े एक समान समझती थी। औरत माँ है जिसके कदमों तले जन्नत है। अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार माँ की हुकूक की ताकीद फरमाई, फिर बाप के। औरत बेटी है जो जन्नत में अपने बाप के लिए पर्दा और हिफाजत का सबब बनती है। बेशक औरत बीबी है जो अपने शौहर के लिए सुकून और मोहब्बत का जरिया है, जिसे कुरान लिबास कहता है, जो एक दूसरे की जीनत और हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा हिस्सा,
اصلی پہچان حیا اور علم۔ اسلامی عورت کے پہچان اس کے حیا، پردہ، حجاب اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی قوت اور عزت کی نشانی یہ ہے کہ ایسی ڈھال جو اسے بری نظر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بے شک، لیکن حیا کا مطلب خاموشی نہیں۔ اسلام میں عورت علم کی طلبگار ہے۔ ہمارے دین کی پہلی وحی اقرا پڑھو سے شروع ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دین کا علم ہزاروں تک پہنچایا۔ اسلام میں عورت آج بھی ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور داعیہ اسلامی کی طرف بلانے والی بن کر معاشرے کو سنوار رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عورت کو کمزور بنا رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عورت صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں بلکہ وہ معاشرے کی تربیت کرتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنی اولاد کی ایمان تربیت کی ذمہ دار ہے۔ عورت ایک مضبوط ستون پیلر ہے جو مصیبتوں میں صبر کرتی ہے اور خوشیوں میں شکر کرتی ہے۔ بے شک، میرے عزیز بہنوں اور دوستو، آپ ایک اسلامی عورت ہیں۔ آپ کا مقصد صرف سانس لینا نہیں بلکہ جنت کا سفر طے کرنا ہے۔ اپنی عزت کو بچائیں، علم حاصل کیجیے اور حیا کو اپنا لباس بنائیے۔ یاد رکھیے، آپ صرف ایک انسان نہیں، آپ اسلام کی پہچان ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میرے گھر میں جتنی بھی عورتیں، بیٹی، بہنیں، مائیں ہیں، اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ اللہ نے آپ کے اندر عقل، شہرت، ہمت، طاقت، ہر کچھ سے نوازا ہے۔ اب آگے بڑھے۔ آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو دب کر نہ رہیں، آواز اٹھائیں، لڑنا سیکھیں، اپنا حق لینا سیکھیں۔ قرآن مجید میں یہ واضح کیا گیا کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی نفس جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ عورت کو ایک مکمل اور وقار انسان کا درجہ دیا، اسے تمام بنیادی حقوق دیے اور رشتوں میں اسے سب سے زیادہ عزت سے نوازا۔ بے شک۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اگلے بلاگ کے لیے سب سے اہم بات، 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت ٹائم پر ادا کریں، ماں باپ کی عزت، احترام، قدر کریں، آپس میں میل محبت بنائے رکھیں اور ہم میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کامنٹس کریں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ڈھیر سارا